Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I trust you all are doing well by the grace of Almighty Allah. Welcome back to another important video in which we are going to learn how to convert indirect speech into direct. But before that, I would like to inform you that this is the model paper of class 8th for the year 2024. Now let us see the question. Read the following passage, convert it into direct speech. My father once told me that I was not studying well. I replied him that I was focusing on my sports event, which would be held anytime. So my father was satisfied with me and asked if I could carry on both studies and sports. तो यहाँ तक ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट वन। वो तो आपको पता होगा, आपने तो पढ़ा होगा अपनी मतलब क्लासेस में कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड हाउ टू कन्वर्ट इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट वन। तो चलो देखते हैं। माई फादर वंस सेड, ठीक है, यहाँ तो सेड है, वहाँ पे तो टोल्ड बनेगा ही, ठीक है। तो अगर आप वंस ना भी लगाओगे तो चलेगा। माई फादर वंस सेड यू आर नॉट स्टडिंग वेल। ये तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो ये है यू आर नॉट स्टडिंग वेल, तो ये तो आपको पता है ये क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ये उस फादर के एक्चुअल वर्ड्स हैं, बिकॉज यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है। आई रिप्लाइड, और मैंने जवाब दिया, आई एम फोकसिंग ऑन माई स्पोर्ट्स इवेंट्स विच कुड बी हेल्ड एनी टाइम। तो ये क्या कह रहा है इसको, तो ये आई कौन है यहाँ पे, जो कि ये मतलब जो सन है, ठीक है, कि वो इसको कह रहा है कि डायरेक्ट में बोल रहा है इसको, क्या मैंने जवाब दिया। अब ये जवाब दे रहा है कौन, ये जो सन है, ठीक है, यानी कि फादर का जो सन है, ये जवाब दे रहा है इसको कि क्या, कि मैं क्या कर रहा था, मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे था ना वाज, आई वाज, तो ये एम है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है फिर पास्ट, तो हमें इसको डायरेक्ट में करना है तो प्रेजेंट में ही आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि मैं फोकस कर रहा था मतलब इन स्पोर्ट्स चीज़ों पे जो, तो ये जो कहीं पे भी क्या हेल्ड हो सकता है। तो उसके बाद ही वॉज सेटिस्फाइड एंड आस्क्ड, उसके बाद पापा जी सेटिस्फाई हो गए और फिर से पूछा, ठीक है, कैन यू कैरी ऑन बोथ स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कुड था, कुड है क्वेश्चन में क्योंकि वो पास्ट में है, और कैन इसका प्रेजेंट में है, और इसको आस्क क्यों लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोडक्शन क्यों लगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा अच्छे से अपने स्कूल्स में, तो ये इसका सोल्यूशन है।